श्यामवीर साक्या जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाई राजेंद्र कुशवाहा जी, प्रदेश सचिव दिल्ली राजेंद्र मौर्य जी, हमारे बहुत ही अजीज और हमारे साथ हमेशा सदैव तैयार रहने वाले बड़े भाई गुंजन आहूजा जी, सुरेश मौर्य जी, मंगोलपुरी अध्यक्ष भाई जगत नारायण मौर्य जी, और करीब 24-25 सालों से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले भाई नरेश जी, आईटी कंपनी में हमारे अजीत प्रभाकर उर्फ चौरसिया जी, भाई केपी साक्या जी, आरपी मौर्य जी, नेम सिंह साक्या जी, राज बहादुर चाहिए भाई राहुल सैनी जी, राघोविंद मौर्य जी, हरिशंकर मौर्य जी, देवेंद्र साक्या जी, गयादीन मौर्य जी, परवीन मौर्य जी, अंबिका प्रसाद मौर्य जी, और हमारे बहुत ही ओजस्वी भाई श्याम सुंदर मौर्य जी। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग इस मिशन में मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार हुए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बैठ के बहुत हुई, हम लोगों के बीच में बहुत गए, लोगों का काम करने का जुनून था कि काम करा जाए समाज के बीच में, समाज की पीड़ा देख के। लेकिन जो मेरा 20-22 साल 25 साल का तजुर्बा रहा, उसके अंदर मुझे ये महसूस हुआ कि सामाजिक संगठन के माध्यम से हम अपनी पहचान तो बना सकते हैं, लेकिन जब समाज में दिक्कत आएगी तो हम उनका साथ नहीं दे सकते, क्योंकि आज की डेट में सामाजिक संगठन केवल भीड़ इकट्ठा कर सकता है, लेकिन कलम की जो ताकत है, कलम की ताकत विधानसभा के अंदर बैठ के, विधान परिषद के अंदर बैठ के, संसद के अंदर बैठ के, राज्यसभा के अंदर बैठ के ही चलाई जा सकती है। अदरवाइज हमारी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। तब आप सभी लोगों भाइयों के सहयोग से जब आपसे चर्चा हुई, आप सभी लोगों ने मुझे राय दी कि नहीं भाई, मेहनत तो बहुत हो गई, लेकिन जिस दिशा में काम होना चाहिए उस दिशा में काम नहीं हो रहा। हमारे नेतागण जिन्होंने, मैं ये नहीं कहूंगा कि काम नहीं किया, अगर उन्होंने काम ना किया होता तो आज मौर्य साक्य सैनिक कुशवाहा जो हम कहते हैं एक हैं, तो कभी ना एक कहलाते। काम तो उन्होंने किया है, लेकिन उस दिशा में काम नहीं हुआ जिस दिशा में समाज का काम होना चाहिए। आज मुलायम सिंह यादव जी को ले लीजिए, यादव समाज ने उन्हें पूरा समर्थन दिया, लेकिन बैक में उन्होंने पूरे यादव समाज को आज नेता बना दिया। अगर जाटव समाज ने समर्थन दिया बहन जी को, काशीराम जी को, तो आज पूरा जाटव समाज नेता बन गया। लेकिन मेरे समाज ने अपने समाज के नेताओं को साथ दिया, लेकिन मेरा पूरा समाज नेता नहीं बन पाया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जबकि जिस हिसाब से हमारे समाज ने हमारे नेताओं का साथ दिया, अगर उन्होंने बैक में वैसा ही समर्थन दिया होता समाज को, ऐसे ही नेता पैदा किए होते, तो हमारे समाज का मुख्यमंत्री होता, उप मुख्यमंत्री की लड़ाई में लड़ रहे होते। उप मुख्यमंत्री की भी लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाके हमारा नंबर उप मुख्यमंत्री पे आया। अभी भाई कह रहे थे हमारे यशपाल मौर्य जी कि रमाबाई अंबेडकर मैदान अगर किसी ने भरा है तो बहन मायावती ने भरा है। ये सच्चाई है कि उस मैदान को बहन मायावती के सिवा कोई नहीं भर पाया था। वो भी इसलिए भर जाता था क्योंकि उसके अंदर मेरा पूरा समाज साथ जाता था, इसलिए रमाबाई अंबेडकर मैदान भरता था। जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बसपा छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन करी और उन्होंने आह्वान किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर रमाबाई अंबेडकर मैदान को भरना है, तो मेरे समाज ने सारी पार्टियां भूल गए,
कि मैं किस पार्टी के अंदर हूँ, किसका वर्कर हूँ। उसने देखा मेरे समाज के मान सम्मान की बात है और उसने जाके उत्तर प्रदेश के रामाबाई के मैदान को भर दिया। तो इस ताकत में हैं हम। बताया जाता है कि हम 14% है, 16% है, 18% है, कोई कहता है 12% है, लेकिन वो है कहाँ? क्योंकि आपकी गिनती जब ही होगी जब आप 12% विधायक आपके होंगे, 18% विधायक होंगे, 18% सांसद होंगे, आपका मुख्यमंत्री होगा, आपका प्रधानमंत्री होगा, तभी आपकी गिनती होगी। अदरवाइज हम कहते रहें उसका कोई फायदा नहीं है। तो एक पीड़ा है ये। इस पीड़ा को देखते हुए मैंने इस सामाजिक कार्य करने का प्रण लिया था कि जो मेरा मान सम्मान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक मौर्य महान के टाइम में था, वो कहाँ गया? उसको पुनः वापस लाने के लिए आप सभी भाइयों के सहयोग से हमने अखिल भारतीय मौर्य महासभा गठन किया और जहां तक हो सका हमने लड़ाई लड़ी। जब लोकसभा के अंदर राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये जाति मौर्य जाति, भेड़ बकरी चराने वाली जाति, तो मैं धन्यवाद देता हूं अपने समाज को कि मेरे एक आह्वान पे पूरे प्रदेश के, पूरे देश के अंदर राजनाथ के खिलाफ कैंडल मार्च निकाल के विरोध किया गया। ये अगर जेल थी तो मेरे समाज की थी। उसका ये नतीजा हुआ कि बीजेपी घबरा गई और उसने तुरंत लखनऊ के अंदर हमारे समाज की एक बैठक बुलाई। उसका नतीजा यह हुआ, उससे पहले बीजेपी कभी जातिवादी कोई भी बैठक नहीं करती थी, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। लेकिन जब आपने अपनी ताकत दिखाई तो उन्हें करना पड़ा, और वो भी कहां करा? लखनऊ के अंदर विश्वरैया हॉल के अंदर। उस हॉल के अंदर पूरे प्रदेश की मीटिंग बुलाई गई कि यह सैनी समाज का प्रोग्राम है, मौर्य समाज का प्रोग्राम है। अरे भाइयों, उस प्रोग्राम, उस हॉल को तो आपके भाई ने 2017 में ही भर दिया था, तो तुम क्या करोगे? अरे करना ही था तो रमाबाई अंबेडकर मैदान में करते, तब हम जानते कि हाँ वाकई में तुम सक्षम हो। इसका मतलब तुम अभी भी सक्षम नहीं हो। समाज आपके साथ नहीं है। समाज को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो हिस्सेदारी नहीं मिल रही। हमारे समाज ने बीजेपी को अगर वोट दिया था तो बीजेपी को वोट नहीं दिया था, हमारे समाज ने मुख्यमंत्री के लिए वोट दिया था। हमारे समाज ने किसी पार्टी के लिए वोट नहीं दिया था। हमने दिया था वोट केवल और केवल कि प्रदेश अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसलिए हमारे समाज ने वोट दिया था। लेकिन क्योंकि आज तक ओबीसी को बीजेपी ने केवल यूज किया है, यूज करने के बाद फेंक देना, वही हुआ। जब मुख्यमंत्री कुर्सी की बात आई तो हमें साइड कर दिया गया। उसके लड़ाई लड़ी, तब जाके उप मुख्यमंत्री पे हम रुके। तो मैं तो केवल ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मुझ पे विश्वास दिलाया है, विश्वास दिखाया है मुझ पे कि हाँ भाई मिशन विधायक 2022 में हमारे समाज के विधायक ज़्यादा बनने चाहिए, तो मैं आपको यह आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जो मैंने मेहनत अब तक करी है उससे डबल क्या चौबट जितनी मेरी अंतिम सांस तक जितनी मेरे से मेहनत हो सकती है मैं अपने समाज के लिए करूँगा। और क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत प्रधानी का चुनाव आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत के प्रधानी के, जहां पे अकेला प्रत्याशी है हमारे समाज का, जहां डबल है ट्रिबल है वहां नहीं, लेकिन जहां भी अकेला प्रत्याशी हमारे समाज का है किसी भी पार्टी से या निर्दलीय, अगर वो चुनाव लड़ रहा है तो अखिल भारतीय मौर्य महासभा की जो टीम है, जो सदस्य हैं, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, वो लोग उसका तन मन धन से साथ दें।
क्योंकि तन मन से साथ दे। जो विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, जैसा कि हमारे माननीय एसपी मौर्य जी ने बताया कि विधानसभा के चुनाव में प्रधान और जिला पंचायत की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो जब मेरे समाज के ज़्यादा विधायक और ज़्यादा प्रधान, ज़्यादा जिला पंचायत जीत के आएंगे, तभी हम आगे की रणनीति तय कर पाएंगे। अगर हमारे प्रधान बीडीसी नहीं होंगे, जिला पंचायत नहीं होंगे, तो शायद हमें लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी हमारी। तो हमें आज ये प्रण लेना है कि जिला पंचायत के चुनाव में अधिक से अधिक हमारे समाज के प्रत्याशी खड़े हों और उन्हें हम पूरी ताकत से उनका साथ दें। और मैं स्वयं इस जिला पंचायत के चुनाव में पूरे प्रदेश के अंदर आज मैं घोषणा करता हूं कि पूरे प्रदेश में जहां भी मेरे समाज का जिला पंचायत का सदस्य लड़ेगा चुनाव और वह मुझे इनवाइट करेगा, तो मैं वहां पे उसके साथ पूरा समय दूंगा। पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं हमारे समाज के, हर एक के कम से कम, ज़्यादा नहीं तो एक दिन तो मैं जरूर दूंगा। तो आज मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से सभी जिला पंचायत लड़ने वाले भाइयों को से निवेदन करूंगा कि जहां भी वो चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझे जरूर वहां आने का मौका दें, जिससे कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं और अपने समाज के लिए वोट मांगूं। इससे पहले बात चली थी कि केवल एक समाज से कोई विधायक, कोई जिला पंचायत, कोई सभासद, कोई प्रधान नहीं बन सकता। ये सच है कि केवल एक समाज से कोई नहीं बन सकता, लेकिन जब तक आपका परिवार आपके साथ नहीं होगा तब तक आप कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। मौर्य, शाक्य, सैनिक, कुशवाहा समाज, ये मेरा परिवार है। सबसे पहले कोई भी काम करता है आदमी तो अपने परिवार से पूछता है। तो मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं। मैं अपने परिवार से निवेदन करता हूं कि अगर आप सभी लोग ये चाहते हैं कि आपका भाई, आपका बेटा 2022 में विधायक बने और अपने साथियों को विधायक बनाएं, तो आप सभी लोग मुझे तन, मन और धन, मुझे तीनों से सहयोग चाहिए। क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, लेकिन ना तो मेरी कोई जॉब है, ना तो कोई मेरा बिजनेस है। मेरे अंदर एक पीड़ा थी समाज के लिए काम करना। मैं समाज के बीच में रहा। अगर मैं चाहता दिल्ली एनसीआर में रह के मैं भी करोड़ों रुपए कमा सकता था, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में रहने वाला आदमी कोई भूखा नहीं मर सकता। पैसा अथाह है यहाँ पे कमाने के लिए, बस दिमाग चाहिए। तो लेकिन मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है। मेरा मकसद अपने समाज को मान सम्मान दिलाना है। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से ये अपील करूँगा कि आप सभी लोग मेरा सहयोग दें। और जो आज हमारे बीच में लोग आए हैं, सभी साथी, मुझे उनका साथ चाहिए। साथ चलने वाले चाहिए, पीछे चलने वाले नहीं, मेरे साथ चलने वाले साथी चाहिए। तो आप सभी लोग, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरे साथ चलने वाले बने। और जो अगली बैठक में आप सभी लोग अपनी जिम्मेवारी लें कि हम भी और लोगों को जोड़ेंगे और उस बैठक में लेकर आएंगे। जब तक ये कारवा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बैठ के हम पूरे देश की राजनीति करते हैं। आज आपने देखा किसान आंदोलन चल रहा है। अगर यही किसान मुजफ्फरनगर में बैठे होते या पंजाब के अंदर बैठे होते तो शायद ये सफल कभी ना होता। लेकिन उन्होंने दिल्ली को घेरा। जब दिल्ली को घेरा तो उनकी बात पूरे देश में गई। परसों हमें भी ऐसा लगा कि आंदोलन खत्म, पूरी उम्मीद लगी कि आज आंदोलन खत्म। जिस हिसाब से सरकार ने वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स भेज के सबके दबाव बनाया, प्रेशर बनाया, एफआईआर लॉन्च कराई, लोग डर लग रहा था कि हो गया।
अब ये खत्म आंदोलन नहीं रहा, बचा। जो इनकी मेहनत थी 60-62 दिन की, वो सब बेकार हो गई। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं किसान भाइयों का कि उन्होंने राकेश टिकैत जी की एक आह्वान पे वो बैक हो लिए, जो घर जा रहे थे वहां से वापस हो लिए। जो इनकी बीजेपी की रणनीति थी वो सफल नहीं हो पाई। किसानों को केवल बदनाम किया गया कि ट्रैक्टर लेके लाल किले में चले गए, जबकि लाल किले में जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है उसको तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं है फायरिंग करने के लिए, जो वहां पे सिक्योरिटी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर सरकार इन्वॉल्व थी, तभी वहां पे इतना बड़ा हादसा हुआ। उसका गेट ही इतना हैवी है कि गेट ही केवल बंद कर दो, कोई घुस नहीं सकता अंदर, कितनी ताकत लगा लो आप। तो सभी प्लानिंग के तहत सारा काम हुआ वहां पे। तो मैं धन्यवाद देता हूं किसान भाइयों का कि किसान भाइयों ने अपनी ताकत का परिचय दिया और उन्होंने एक ही नारा दिया कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो आज हमारे सैनी साहब ने नारा दिया था, क्या नारा दिया सैनी साहब? मैं भी अजय हूं। तो सभी लोग मैं भी अजय हूं बन जाओ। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2022 में आपके विधायक विधानसभा के अंदर होंगे। उन्हें सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय।